हो तो फिर मुझे बता देना, मैंने आप 2-3। अच्छा, तो अब जैसे हम पहली टेक्निक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये मैंने एक मॉडल देखा है। इस मॉडल के प्रीफैब में यहाँ पे जाता हूँ, इसका नाम है स्मॉल हाउसेस। तो ये गया, और यहाँ पे इसको मैंने इसके वायर फ्रेम को जब देखा है ना, तो इसका बिल्कुल लो पॉली सा वायर फ्रेम है, बहुत कहीं से कोई हाई पॉली कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो हाई पॉली हो। तो काफ़ी दूर तक भी ये बिल्कुल ठीक नज़र आता है, फ़र्क पता चलता है कि ये कोई घर है, यानी कि ट्राइज में डिफरेंस फिर भी अब इससे लो पॉली ये नहीं हो सकता था इस जैसा जो है ना। और इसके पैरेलल में कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ उस जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे ये एक घर है, अब इसके पैरेलल में ये एक घर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जाता हूँ, ये भी तकरीबन उसी तरह लगता है, बट इट्स मच हाई पॉली। इसको मैं दोनों को आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ इनसाइड दी ब्लेंडर, ठीक है। यहाँ पे तो ट्राइज हमें अब ये बज़ाहिर चीज़ लग ये भी उसी तरह ही रहा है, लेकिन इसमें जो इसके पिलर्स हैं ना वो काफ़ी हाई पॉली हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको दोनों को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं इसको ढूंढता हूँ कि इसकी मैश पड़ी किधर है। तो ये भी फर्स्ट थिंग जो आप लर्निंग में जाए कि एक मॉडल है, इसके अगर हम लोग मैश देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ पे, और इसको हम ब्लेंडर में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें इसके FBX का रेफरेंस चाहिए होगा, FBX मॉडल का। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, अब देखो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें सिलेक्ट तो ये हुआ है लाइक, लेकिन उसकी जो मैश है वो चाइल्ड में पड़ी है। तो अगर ये देखना है कि जब मैश सिलेक्टेड होती है ना, तो इसके गिर्द एक ऑरेंज कलर का लेआउट होता है, ठीक है। तो दूसरी मरतबा सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये जो है ना मैश सेलेक्ट हुई है, मैंने इसकी मैश के रेफरेंस पे जाना है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये बताता है कि जनाब सब ये आपकी मैश जो है एसेट्स में, कॉलोनी का सिटी पैक में, मॉडल्स में, बिल्डिंग्स में, हाउसेज में और स्मॉल हाउस के नाम से यहाँ पे इसकी मैश पड़ी है। तो ये बेसिकली FBX या OBJ होगी, FBX भी हो सकती है और OBJ भी हो सकती है। तो .obj फाइल शो इन एक्सप्लोरर, यहाँ से ये हाउस कॉर्नर 2 नाम से ये जो है ना OBJ फाइल है, 3D ऑब्जेक्ट नाम इसका होगा। Ctrl+C, और यहाँ से ब्लेंडर, ठीक है। तो OBJ को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल इंपोर्ट वे फ्रॉम OBJ, और यहाँ से मैं इसके एड्रेस को यहाँ पे करता हूँ, नाम क्या था, हाउस कॉर्नर 2 इंपोर्ट। ये आ गया मेरे पास मॉडल। तो Z प्रेस करके मैं इसको देखता हूँ मटेरियल प्रीव्यू में, इसकी इमेज इसके साथ नहीं आई, तो मैं 2 ऑप्शन है इसका, मैं साथ में कर सकता हूँ। तो Z वायर फ्रेम में जाके देखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आइडिया, अब ये एक मॉडल है, और दूसरा मॉडल कौन सा हमने कहा था जिसको हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे थे, वो ये पड़ा है, ठीक है। मॉडल मैंने सेलेक्ट किया, अभी मॉडल सेलेक्ट नहीं हुआ, ऑरेंज लेआउट नहीं है, ये अब ऑरेंज लेआउट इसके क्रॉस आ गया। यहाँ से मुझे पता चला इसका नाम जो है कॉर्नर के बाद जो है स्मॉल हाउस 1 के नाम से है, तो उसी जगह पे ही पड़ा है। लाइक शो इन एक्सप्लोरर कर लेते हैं, एक ये था, एक स्मॉल हाउस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फाइल इंपोर्ट OBJ और स्मॉल हाउस 1, आई थिंक ये ओपन। तो ये आ गया स्मॉल हाउस 1। तो दोनों को हम सेपरेट डिस्टेंस के ऊपर रख देते हैं, GX, ठीक है। एक ये मॉडल है और एक ये मॉडल है, ज़ाहिर ये दोनों मॉडल एक जैसे लग रहे हैं, मतलब थोड़े से फ़र्क की वजह से हम इनको ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अब इनकी ट्राइज़ को हम लोग फोकस करते हैं कि दोनों की ट्राइज़ में कितना डिफरेंस है। ये सिलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, मुझे यहाँ पे ट्राइज़ नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से स्टैट्स में इसके ओपन कर देता हूँ, वेयर दिस आर स्टैट्स, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसके स्टैट्स ऑन करते हैं,
तो ये मॉडल जो है वो तकरीबन 378 ट्राइज का है, ठीक है। ये इस मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए कितना है, सारा सिलेक्टेड है। सिलेक्शन के बाद मैं जी भी प्रेस कर देता हूँ, एस्केप, यानी 378 ट्राइज का है। टैब, अब इस मॉडल को सेलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, तो यही मॉडल जो है वो कितनी ट्राइज का है, 10,000 ट्राइज का है, 10,200 ए, ठीक है। अगर मैं लुक एंड फील की बात करूं तो दोनों को इतने में डिफरेंस तो नहीं है मॉडल्स में, ये जैसा जैसा ये है वैसा वैसा यही है, वही गेट है, वही सब कुछ है। अब फ़र्क कहाँ पे आया हुआ है ये हमने नोटिस करना है, और हमने हर इंडिविजुअल मॉडल में ये है जो चीज़ है डिफरेंस को जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें जो फ़र्क आया हुआ है वो इन चीज़ों की वजह से आया हुआ है, ये चीज़ें, ठीक है। इनकी वजह से ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी सारी ट्राइज का है, तो इनकी वजह से जो है इसकी ट्राइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हालांकि दोनों मॉडल बज़ाहिर एक जैसे हैं। तो ये तो ऑप्टिमाइज मॉडल हो गया, ठीक है। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस मॉडल के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट टैब, एक मॉडल है। तो फर्स्ट टेक्निक ये होती है कि आप मॉडल में से फर्स्ट थिंग ये होती है कि ऐसी चीज़ें जो आपकी मैश को बहुत हैवी कर रही हूँ, आप उनको देखें कि वो आपने, या आप उनको रिमूव करते हो जो गैर ज़रूरी होती हैं। हर चीज़ को रिमूव नहीं कर देना। मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं सिखा रहा कि इस जैसे मॉडल के ऊपर करना ही आपने यही है। तो पहला स्टेप यही करता हूँ कि मैं इस पर से सबसे पहला जो है कि हम उसके हाई पॉली पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं जो गैर ज़रूरी हैं, ठीक है। इसी को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। 10,201 ट्राइज़ हैं, सॉरी 221 ट्राइज़ हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता जाता हूँ, लिंक यहाँ पे इस लिंक ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ, और जैसे जैसे आपकी सिलेक्शन वर्टेक्स सिलेक्ट होते जाएंगे, आपके फेसेस यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे कि ये आपके फेसेस इतने सिलेक्ट हो गए हैं। ये भी वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा। हम सिंपल एंड पिलर्स को फ़िलहाल के लिए रिमूव करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें गैर ज़रूरी पार्ट को, फर्स्ट टेक्निक यही है कि हम गैर ज़रूरी पार्ट को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा इसके साथ और बहुत सारे काम होंगे। जैसे जैसे हमारी लेक्चर सीरीज़ आगे जाएगी तो हम देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन को हमेशा फोकस करेंगे। मे भी हो सकता है आपको सिलेक्शन, मैनुअल सिलेक्शन के अलावा और भी सिलेक्शन का कोई अच्छा तरीका जो है वो मालूम हो। अक्सर ऐसा होता है सेपरेट बाय लूज पार्ट करके तो मेन पार्ट्स को रहने दिया, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा मैनुअल वर्क अगर हम लोग कर लेंगे तो उससे जो प्रिसाइजनेस है वो ज़्यादा रहेगी। मैं यहाँ पे sorry, took a lot of time, but ये पिलर्स सारे सिलेक्ट हो गए। पिलर्स की ट्राइज नियर अराउंड जो है फेसेस किधर गया, 4,000 5,000। मैं इनको रिमूव करता हूँ और तो कोई नहीं है। तो एक्स वर्टेक्स को जो है मैंने रिमूव कर दिया,
टैप। अब इस पूरे मॉडल की ट्राइज कहाँ पे आ गई? 933 पे। इज़ इट नॉट लाइक कि वो सिर्फ पिलर्स जो थे वो 9000 के से भी ज़्यादा के जो हैं वो उन्होंने सॉलिड मोड उसकी। अब फ़र्क कितना डला है इसमें? कंट्रोल जी टैब, ये चीज़ें सिर्फ रिमूव हुई हैं, सिर्फ पिलर्स में से ये रिमूव हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया है, सबसे पहली टेक्निक ये थी कि हम उसके गैर ज़रूरी पार्ट को रिमूव कर दें। कंट्रोल शिफ्ट जी। ओए होए, हाँ, ये पार्ट जो था हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, एक्स वर्टिसेस, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया। अब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना भी नहीं है, लेकिन मैं फ़र्दर भी, हमें अगर इससे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फ़र्दर मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, मॉडल की डिज़ाइन को मैं फोकस करता हूँ। तो फर्स्ट टेक्निक बल्कि यहीं पे कवर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैश है वो हम रिमूव कर देंगे। पहला मॉडल हमने कर दिया, मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि सेविंग का सिस्टम कैसे हमने रिप्लेस करना है, कैसे सेव करना है, जो बाद में पर्पस क्या है, ऑप्टिमाइज़ कैसे हो सकता है। तो पहली चीज़ कि उसमें से गैर ज़रूरी मैश या हाई पॉली मैश को रिमूव कर देना जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर मॉडल को ख़राब करे, ठीक हो गया। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, बल्कि कैंसिल, कंट्रोल एन, जनरल, डोंट सेव, मैं इसको सेव नहीं करता, ए एक्स। अच्छा, अब मैं कोई और मॉडल देख लेता हूँ यहाँ पे इसी तरह का। लेट सपोज हाँ, ये जैसे मॉडल ले लेते हैं, चर्च है, ये मुकम्मल चर्च का जो है वो FBX है, शो एंड एक्सप्लोरर, काफ़ी हैवी मॉडल है। देखते हैं कितनी ट्राइज हैं। FBX है तो फाइल इंपोर्ट FBX, और यहाँ पे मैं इस FBX का एड्रेस डालता हूँ, चर्च टू FBX इंपोर्ट। ये हो गया हमारे पास FBX इंपोर्ट, और मैं इसके स्टैट्स ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे स्टैट्स। तो ये एक मॉडल जो है वो बहुत सारे मॉडल से मिलके बना हुआ है, तो ये खुद ही कई सारे ऐसे मॉडल होते हैं। तो हम इसको Z वायर फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं कौन सा इसका हाई पॉली जो है वो पार्ट है। ये पूरा इतना हाई पॉली नहीं है, लेकिन दूसरी टेक्निक क्या होती है कि चलो वो खैर उस तरह का ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। अब जैसे ये पूरा पार्ट है तो ये लो पॉली पार्ट है, ठीक है। ये मैं अगर टैब प्रेस करूँ ना तो ये टोटल 1500 ट्राइज हैं इस पार्ट की। अगर मैं उस मोड में होता हूँ ना, ऑब्जेक्ट मोड में, तो मुझे सारी ट्राइज पता चलती हैं, लेकिन मैं जैसे ही एडिट मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी 1500 जो है ना ट्राइज हैं। अब इसमें कर क्या सकता हूँ, ठीक है। दूसरी टेक्निक होती है कि हम इस पर डेसीमेट लगाएं, ठीक है। डेसीमेट करने से क्या होता है, लाइक मैं जनरली पहले आपको डेसीमेट बनाता हूँ, कंट्रोल एन, जनरल, डोंट सेव, कैंसिल। अच्छा, कैंसिल कर देता हूँ मैं, इसी मॉडल को हाइड कर देता हूँ, हाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और मॉडल ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे सुजैन माउस। अब ये मॉडल बेसिकली एक हाई पॉली मॉडल है। अगर मैं इसकी ट्राइज देखूँ तो लेट सपोज, वैसे है लो पॉली, लेकिन लेट सपोज इसकी 968 ट्राइज हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सब डिवाइड कर देता हूँ, सब डिवाइड, ठीक है। और साथ में स्मूथ शेड, ये कुछ इस तरह का मॉडल है जो बहुत हाई पॉली है। 61,000 इसकी ट्राइज है। सपोज करता हूँ इसकी इतनी ज़्यादा ट्राइज है। अब इसी मॉडल को मैंने जो है ना क्विकली बेसिस के ऊपर जो है वो मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए मैं इस पर डेसीमेट लगा देता हूँ। डेसीमेट कहाँ पे है, हमारे पास एक मॉडिफायर होता है जो बेसिकली किसी भी हाई पॉली मॉडल को लो पॉली में कन्वर्ट करता है। अभी यहाँ पे इस जो मॉडल हैं उसके फेसेस कितने हैं, ट्राइज तो चलो डबल हो जाती है, फेसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने 32,000 फेसेस हैं।
और इसकी जो रेशो है वो 1 है। अगर इसकी रेशो को मैं जैसे जैसे कम करता जाऊंगा तो ये मॉडल जो है लो पॉली में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। और जितने इसके फेसेस कम हो रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 32,000 से ये 14,000 पे आ गया। और कम करता हूँ, कम करते करते इवन दैट मैं इसको बिल्कुल 0 भी कर दूँ ना, तो मैं इसको 0.001 करता हूँ, तो ये इतना लो पॉली हो गया है। टोटल 61 ट्राइज हैं। 0.001 के बजाय मैं इसको 2 करता हूँ तो 123, ठीक है। लेकिन ये बहुत लो पॉली हो गया। मुझे इसका ऑप्टिमल जो है ना वो चाहिए कि जो इसकी शेप वाज हो, तो 0.005 करते हैं। तो ये जो है 307 ट्राइज में। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, इसका मैंने जो है ना वो शिफ्ट डी करके एक्स यहाँ पे मैं इसका एक ओरिजिनल मॉडल भी रखता हूँ। अब तो खैर दोनों पे डेसिमेट लगे क्योंकि वो मैंने डुप्लीकेट किया, तो एक से मैं डेसिमेट रिमूव कर दिया। ओरिजिनल क्या था, ये था, और जो हमारा जिस पे डेसिमेट लगा हुआ वो ये है। और शिफ्ट ए एक वैसे नया भी सुजैन ऐड कर देते हैं जो बिल्कुल न्यू हो। शिफ्ट ए मैश, और ये अब ये 3 मॉडल हैं जो कि बहुत करीब से तो तीनों हाई पोली हैं, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद आप इनको ये नहीं बता सकोगे कि इनमें से लो पोली मॉडल कौन सा है और हाई पोली। जब हाई पोली, लेकिन इनमें फ़र्क इतना है कि ये कितने हैं ट्राइस का है। ये टोटल आपके पास, सॉरी मैंने इसका वो अप्लाई नहीं किया था इस पे ऊपर, इसके ऊपर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से इस पे अप्लाई। अब ये मॉडल टोटल 308 ट्राइस का है, सबसे लो पोली। ये हमारा वो मॉडल है जो बहुत हाई था, 61,000 ट्राइस का है। और ये वो मॉडल है जो ओरिजिनली था। अब इन दोनों को आप कंपैरिजन करो, जी एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टेक्निक होती है डेसिमेट को यूज़ करने की। अब डेसिमेट हर ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं यूज़ हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो भी मॉडल लेना है उसको लो पॉली में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको जो है पकड़ के डेसिमेट लगा देना, ऐसा नहीं है। बल्कि उसमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि डेसिमेट बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो डेसिमेट है वो बेसिकली होता क्या है, बिहाइंड द सीन डेसिमेट की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, वो कैसे अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली जो है वो डेसिमेट करता है। तो अगले लेक्चर में टोटली हम बल्कि इसी में ही कंटिन्यू कर देते हैं। यहीं पे हम लोग डेसिमेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो डेसिमेट क्या करता है, बेसिकली डेसिमेट एक ऐसा हमारे पास मॉडिफायर होता है डेसिमेट जो सब डिवाइड करता है। इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, प्लान डिवीजन होती है, एंगल लिमिट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे कोलैप्स में करता हूँ जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रेशो है, अगर इसकी 1000 ट्राइज हैं तो 1 का मतलब इसकी 1000 रह जाएंगी। लेकिन अगर जैसे इसके 500 जो है ना वो फेसेस काउंट हैं, अगर मैं इसको 0.5 करता हूँ तो ये 500 से मतलब 345 पे ले आया। तो ये जो कैलकुलेशंस है ये इटसेल्फ, ये कोई ऐसा नहीं है कि 500 थी तो ट्राइज उसकी 250 होनी चाहिए थी, लेकिन इसने कितनी 300 हो सकता है इससे भी। और नीचे रेशो में आते आते ये बिल्कुल ही जो है वो, तो जिस तरीके से ये कैलकुलेट करके मॉडल को लो पॉली करता है, दिस इज़ टोटली कैलकुलेशन बाय इट ओन सेल्फ। लाइक ये खुद ही देखता है कि मुझे कौन सी चीज़ को जो है वो रिमूव करना है, कौन सी एजेस को रिमूव करना है, कौन से को नहीं करना। तो ये थोड़ा इसके साथ प्ले करने वाली चीज़ है। इसको आप डिटेल में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसके रिजल्ट सामने आते हैं। आपने भी इसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ट्राई करना है। अब ये होता कहाँ पे यूज़ है, ये ऐसे मॉडल्स के ऊपर यूज़ हो सकता है जिनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो। समझाता हूँ, डेंसिटी सेम से क्या मुराद है, जैसे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में यूनिफॉर्म डेंसिटी रखती हैं और आपको लगता है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो हाई पोली। जैसे स्टोन वगैरह कोई अगर हो मेरे पास, में यहाँ पे कुछ मॉडल्स देख लेता हूँ।
यहाँ पे मैं कोई पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। कुछ छोटी सी रॉक्स वाला पैकेज, रॉक सेट, ये 500 MB का सर्वाइवल किट एंड रॉक सेट है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहीं पे मैं खैर सुजैन वगैरह को डिलीट कर देता हूँ जब तक वो इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब ये है, अब इसको अगर मैं करूँ देखूँ ना, तो इस मॉडल में डेंसिटी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो अलग ज़्यादा ट्राइज हैं इस पोर्शन में, यानी इतने से पार्ट में इतनी ट्राइज हैं, जबकि इधर टोटल ही इस साइड पे ट्राइज ज़्यादा नहीं है, इधर ट्राइज ज़्यादा है। ठीक है, इस मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है वो इस पे डायरेक्टली डेसिमेट इम्प्लीमेंट करना जो है वो यहाँ पे मैं इस पे रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बाकी जो है वो पोर्शन एज इट इज़ रहे, सिर्फ इसका जो डोम है ना, जो गुंबद है, इसके ऊपर हम डेसिमेट अप्लाई करें। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली डेसिमेट अप्लाई करता हूँ तो वो ऐसी जगहों पे भी अप्लाई हो जाता है जहाँ पे मैं नहीं चाहता, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा मॉडल बहुत लो पोली है, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये पोर्शन ये काफ़ी डेंस्ड है। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा अपने डेसिमेट को यूज़ करने में, और मैं सिलेक्ट करूँगा जो चीज़ मैंने डेसिमेट लगाना। अब इसकी इस इटसेल्फ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ तक ये जो ट्राई सिलेक्टेड है, ये सारी जो है वो यूनिफॉर्म है। इसके फिर ऊपर पिलर पे जाके देखो तो इसको मैं सबसे पहले स्पेयर कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? बैक, और मैं इसको पी सिलेक्शन अलग हो गई, टैब। तो ये जो है ना बैक, ओरिजिनल मॉडल बैक था, उसमें से मैंने ये अलग कर लिया। अब जो है मैं इस पर डेसिमेट लगा देता हूँ। सॉरी, इसके ऊपर से डेसिमेट रिमूव करते हैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ। डेसिमेट चूँकि वो पहले से लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैं इसको डेसिमेट करना शुरू करता हूँ। अब देखो डेसिमेट कैसे, एक्चुअली पहले क्या था, टैब अगर मैं पहले आपको बताऊँ तो इसकी ट्राइज थी, इसी सिर्फ गुम्बद की वो 812 ट्राइज थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सब डिवाइड लगाता हूँ, अभी भी ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लोजली व्यू से नहीं होनी। मुझे बेहतर लग रहा है। तो अब 800 समथिंग से 139 ट्राइज आ गई हैं सॉलिड। अब ये जो इसका डोम है वो काफ़ी लो पोली हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये इससे अलग पार्ट हो गया। तो करना ये है कि जिससे आपने सेलेक्ट किया, जिससे आपने इसको सेपरेट किया, उसको आपने बाद में सेलेक्ट करना है। एक्टिव उसको रखना है जिससे आपने सेलेक्ट किया है। अब ये सेकंड एक्टिव है, जबकि एक्टिव ऑब्जेक्ट ये है, यानी बैक एक्टिव है। इनको हमने कर देना है ज्वाइन। अब इस ओवरऑल मॉडल की जो ट्राइज है ना, 1500 से कहाँ पे आ गई, 800 पे आ गई। तो फर्स्ट टेक्निक तो ये है कि जो पार्ट, जिस पार्ट पे आपने डेसिमेट को यूज़ करना है, उसको आप सेपरेट कर लो, और फिर उसके बाद उस पर डेसिमेट लगा दो, और फिर उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन कर दो। नेम भी नहीं चेंज हुआ, जो मैश थी, और आपका मॉडल में से काफ़ी सारी ट्राइज भी रिमूव हो गई हैं। कितनी? 1500 समथिंग में से 800 रिमूव हो गई। अब ये बेहतरीन बहुत लो पोली मॉडल हो गया। सेम गोज़ फॉर, हम इधर चलते हैं, इस डोम को देखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, ठीक है। इसका पार्ट, लेट सपोज इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से
ये पोर्शन जो है वो काफ़ी हाई पोली है, मैं इसको लो पोली करता हूँ क्योंकि नीचे से तो नज़र नहीं आना, ये पोर्शन काफ़ी है। ये ओवरऑल भी थोड़ा सा, खैर पहले इसको कर देते हैं डेसिमेट। ये पोर्शन जो है ना, ये काफ़ी हाई पोली पोर्शन है, ये वाला, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये घंटियाँ और ये साइडों की जो है ना वो डेकोरेशन, तो वो भी ठीक है, इतनी हाई पोली नहीं लग रही। जो भी पार्ट हैं, यहाँ से इन घंटियों को सिलेक्ट करते हैं, टैब, सबसे पहले इसको लो पोली में। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम है एसेसरीज, ठीक है। लिंक लिंक, ये दो पार्ट हो गए। सिलेक्शन में इन दोनों, सिर्फ इन दोनों पार्ट्स की ट्राइज कितनी है, फेसेस कितने हैं, 108। मैं इनको पी सिलेक्शन को सेपरेट कर लेता हूँ। अब ये मुझे इतनी डिटेल में नहीं चाहिए, ये अगर इनकी जगह सीधे क्यूब्स भी होंगे ना तो काम चलेगा। इसी एक पार्ट की जो ट्राइज हैं वो 180 ट्राइज हैं, इन दोनों पार्ट्स की नहीं चाहिए हमें 180 ट्राइज। यहाँ पे इसको टैब प्रेस करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डेसिमेट लगा देता हूँ और मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मॉडल की सिर्फ शेप रह जाए ना, सिर्फ शेप, मैं उसको उतना डेसिमेट करूँगा। बिल्कुल, ओवरराइड, अप्लाई। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये ऐसी चीज़ है जो गेम में सबसे ऊपर नज़र आनी थी, 106 से इसकी ट्राइज किधर पहुँच गई, 24 ट्राइज पे। एंड दिस इज़ व्हाट हमने देखना है कि किसी भी मॉडल का वो पोर्शन जो हाई पोली है और फॉर नो रीज़न काफ़ी ट्राइज ले रहा है, तो हमने उसको सेपरेट करके उसको सेपरेटली हमने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ से हमारी कितनी ट्राइज रिमूव हो गई, नियर अराउंड 120 के प्लस। यहाँ पे ये हम बेल है, अब इस पे वर्क करते हैं, तो इसको इनके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये इकट्ठे थे, एसेसरीज़ को बाद में सिलेक्ट करने, एक्टिव एसेसरीज़ हैं, कंट्रोल जे, पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ से मैं बेल को लेता हूँ, ठीक है, टैब लिंक्ड, काफ़ी हाई पोली हैं, सारियों को इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सारी बेल सिलेक्टेड हैं, ठीक है। मैं इनकी सिलेक्शन को अलग कर लेता हूँ, टैब प्रेस करके, ये बेल आ गई, टैब। अब ये भी ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा देखो यहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर ये बहुत कंजस्टेड हो गई है। अगर ये टोटल ट्राइज भी रह जाएंगी तो मुझे इशू नहीं है। तो ये सारी कितनी ट्राइज हैं, 1025 ट्राइज हैं इस मॉडल की। तो मैं इसको डेसिमेट लगा देता हूँ, इसको भी दिस इज़ नॉट द फाइनल कि हर चीज़ पे डेसिमेट लगाना है जिससे काम होगा। तो अभी इसकी 525 ट्राइज, और अब फेसेस में डिफरेंस भी मैं आपको समझाता हूँ। फेसेस होते हैं जो क्वाड्स में होते हैं और ट्राइज जो होते हैं उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी कि ऐसे समझो फेसेस कितने हैं, 560। मैं देखता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, और ज़ीरो करने के बाद 0.01 करता हूँ, इंटर। ज़ीरो 5 पे भी ठीक है, कुछ कुछ अपीयर होने लगी हैं। तो $95, इससे ये काम नहीं जाती। तो ये बेल हो गई, दूर का मॉडल है, नज़दीक से हमने देखना ही नहीं है, तो इसको यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बेल्स जो है ना टोटली कितनी ट्राइज होल्ड करती हैं, 102 ट्राइज, ठीक है। अब हमने इनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देना। सॉरी, मेरे ख्याल में मेरी सिलेक्शन में ये भी दोबारा से जो है वो डेसिमेट हो गया, कंट्रोल जी 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 जी,
हाँ, ये मैंने सेलेक्ट पत्नी कैसे कर लिया एसेसरीज़ में से, ये पत्नी क्यों, हाँ यही है सिर्फ। ये हैं ट्राइज़, 1001 ट्राइज़ हैं। डेसिमेट लगा देते हैं हम, काम करते हैं। ठीक है, अभी मॉडल की शेप ठीक है। चलो इतने तक रख देते हैं। 1001 से ये हो गई 205, 800 ट्राइज़ यहाँ से रिमूव हो गई और ये बिल्कुल बेहतरीन नज़र आएगा। बेल्स उसी तरह नज़र आएंगी जहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है। फिर ये जो पार्ट है काफ़ी डिटेल में लग रहा है, हाँ ज़रूरत नहीं है इस पार्ट की इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि ये फॉर नो रीज़न। ये देखो यहाँ पे अब आइडिया हो रहा है ना आपको कितनी हाई पॉली मैश है। ये घड़ियालों की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस पोर्शन को तो मैं सिरे से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। लिंक्ड, ये थोड़ी सी सिलेक्शन मुश्किल होगी बट हमें मैनुअल काम करना पड़ेगा। अगर डिज़ाइन को रिमूव करते हैं, ये बहुत हैवी है, सॉरी, लिंक्ड। बहरहाल तो इस तरह से करके हमें अपने मॉडल में से वो पार्ट्स जो ओवरऑल जेड वायर फ्रेम जो काफ़ी हाई पोल हैं वो हमें मॉडल को ओपन करते साथ ही पता। अब ये देखो कितना ज़्यादा वो चेंज हो चुका हुआ है आपका डोम। और इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन में स्टिल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी हाई पोल हैं। और यहाँ पे बेल आप देखो, आप बिल्कुल नॉर्मल सी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें बेल का इधर भी जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ऐसे पार्ट्स जो एक तो डिस्टेंस के ऊपर हैं उनकी जो है वो डिटेल को ख़त्म कर देना है। डेसिमेट कैसे लगाना है, ऐसा नहीं है कि हर मॉडल को आपने मुकम्मल तौर पे डेसिमेट करना है, बल्कि आपने उसमें से पोर्शन को अलग करके डेसिमेट करके फिर एक दूसरे उसके साथ ज्वाइन भी आपने कर देना है। तो दूसरी टेक्निक जो है यही है कि मैनी टाइम्स, जैसे हमने इसके साथ किया है कि मैनी टाइम्स हमें मॉडल को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सा पोर्शन हाई पोली है, उसको सेपरेट करना पड़ता है, सिलेक्ट करके। सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे मैं लिंक के भी ज़रिए जो है एल की प्रेस करके उसको मैं सिलेक्ट करता जाता हूँ, तो वो जो है सारा का सारा सिलेक्शन हो जाती है और फिर उसके बाद उसको डेसिमेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है वो और भी टेक्निक्स हैं, वो भी हम ऑनवर्ड डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट हमने देखा है कि बिल्कुल पोर्शन को रिमूव कर देना, तो डेसिमेट को यहाँ पे मैं फाइनलाइज करता हूँ।